प्यारे विद्यार्थियों, 903 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज की डेट में 16 तारीख को, तो इसके सॉल्यूशन को हम देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत अच्छा पेपर आया था, काफ़ी अच्छा बेहतरीन पेपर रहा और सभी बच्चों को बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं इस पेपर में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चंस आए, जो बताए गए उस टाइप के क्वेश्चंस आए। और मैंने बताया था कि आपको जो है 901 से लेकर के 905 तक के जितने भी आपको आईएमपी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनमें से जो कुछ कुछ कॉमन जो चैप्टर हैं, कुछ कुछ कॉमन जो टॉपिक हैं, उनको जरूर पढ़ लेना। ये टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन टॉपिक को ध्यान रखें कि इसमें भी पूछा जा सकता है, उस पेपर में पूछा जा सकता है। 901 से 905 तक के कॉमन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ते रहें और याद भी करें। चलिए अब इसके आंसर्स को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, समावेती शिक्षा व्यवस्था आधारित है। आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, ये बाल केंद्रित होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो इसमें कुल 6 बिंदु होते हैं, तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एबेकस का प्रयोग किस विषय में होता है। तो एबेकस का प्रयोग जानते ही, एबेकस आपने देख रखा होगा, एक स्लेट होती है इस तरह की, और उसमें जो है गोलियां होती हैं, इस तरह से लाइन खींची होती है, इसमें गोलियां होती हैं इस तरह से, आपने देखा तो होगा। तो ये जो है किसके लिए होती है, काउंटिंग के लिए, यानी कि गणित शिक्षण के लिए। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष पूछा गया है आपसे पुरुषत्व का। तो पुरुषत्व का जो आपका नकारात्मक पक्ष होगा, अधिकारों का दुरुपयोग, यही नकारात्मक है। बाकी इसमें सारे के सारे जो है सकारात्मक पक्ष है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। इसके बाद में है पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष। तो इसमें देखिए असंतुलन भी नहीं होगा, शिक्षा अहिंसा भी नहीं होगा, और असंतुलित विकास भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तीनों गलत हैं, क्योंकि सकारात्मक पक्ष पर होता है नारी इच्छा का सम्मान। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। और पॉइंट्स कितने होते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में, 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका एबेकस जो है वो मैथ्स के लिए यूज होता है। और नेगेटिव एस्पेक्ट जो है ये आपका क्या हो जाता है इसमें, मिस यूज ऑफ राइट्स, ठीक है, अधिकारों का दुरुपयोग। और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ऑनर ऑफ वुमेन डिजायर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए थे और ऑप्शंस बिल्कुल सही है आपके। भारतीय पुनर्वास अधिनियम जो है सन 1992 में पारित हुआ था। इसके बाद में है समावेशी पाठ्यक्रम जो है ये व्यापक होता है, व्यापक लिख देंगे आप। इसके बाद में आपका डिस्कैलकुलिया से तात्पर्य मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आपका गणितीय कमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गणितीय कमी आ जाएगा, गणितीय कमी, ठीक है, ये भर देना था आपको। और इसके बाद में भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, ये भी क्वेश्चन कराया गया था, नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद में है पितृसत्ता का आदर्श रूप जो है वो क्या होगा, नारी की योग्यता का सम्मान करना। तो यहाँ पे आ जाएगा नारी की योग्यता का सम्मान, ठीक है, ये भरना था। तो ये सारे आंसर्स हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी जो है आप इंग्लिश में बढ़ सकते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट में 92 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 1190 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, व्यापक व्यापक होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा। इसके बाद में डिसकैलकुलिया मीन्स मतलब होता है आपका मैथमेटिकल, लैक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसके बाद में हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसके बाद में जो है आपका लास्ट पूछा है, आइडियल फॉर्म ऑफ पार्टिचरी जो है आपका ऑनर ऑफ वुमेन्स एबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हो गए। इसके बाद आते हैं आपके एक वाक्य के उत्तर। ये भी अच्छा क्वेश्चन आया, सभी क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, कोई भी क्वेश्चन बुरा नहीं आया। समावेशी शिक्षा क्या है, मैंने पहला ही आपको ये क्वेश्चन कराया था। ऐसी शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था जो सक्षम और असक्षम दोनों बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करती है, समावेशी शिक्षण कहलाता है। इसके बाद में बालिका शिक्षा से क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं, तो बालिका शिक्षा का मतलब सभी जाति, नस्लों और वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के कौशल और ज्ञान का विकास करना होता है। इसके बाद में है आपका ट्रेलर फ्रेम शिक्षण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, और ये आपको याद भी होना चाहिए था। दृष्टि दिव्यांग बालकों के लिए होता है जिनकी दृष्टि सही नहीं होती है। तो ये क्या होता है, एक ऐसा इस तरह का होता है, ये स्लेट जैसी ही होती है, और इसमें बहुत सारे होल होते हैं, बहुत सारे कंटिन्यूअस होल ही होल होल होल
बहुत सारे आपको होल जो है इसमें छिद्र जो है देखने को मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारे छिद्र ऐसे ऐसे लाइन से रहते हैं छिद्र, और ये इस तरह की होती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या पूछा गया, नारीत्व क्या है। पुरुष तो भी पूछेगा, नारीत्व भी पूछेगा। पुरुष तो नीचे पूछा है। नारीत्व जो है महिला लिंग की गुणवत्ता या प्रकृति होती है। या तो आप ये लिख दें, इतना आंसर बहुत है, या फिर आप लिख सकते हैं नारीत्व होती है महिलाओं लड़कियों से जुड़ी विशेषताओं और व्यवहारों और उनकी भूमिकाओं का समूह। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते थे। दोनों मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है, आपकी इसकी मर्जी है। और महिलाओं की प्रकृति जो है मतलब जो चीज़ या जो विशेषताएं महिलाओं की प्रकृति को दर्शाती हैं वो नारीत्व कहलाता है। ये भी है, सारी की सारी चीज़ें आप जैसा भी डेफिनेशन आपने नारी से रिलेटेड लिखा है वो सही है। पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष क्या है, तो ये पुरुषत्व से हमारे समाज के पुरुषों में अपने समाज की रक्षा करने की भावना पैदा होती है। ये सबसे सकारात्मक पक्ष है, ये आराम से लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे पक्ष हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी पक्ष यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है समावेशित शिक्षा की दो विशेषताएं बतानी है। मैंने बहुत सारी विशेषताएं आपको बताई थी, कोई भी लिख दो। समावेशी शिक्षा बिना किसी भी विभेदन के जो है सभी को शिक्षा प्राप्ति का आह्वान करती है, सबसे पहली विशेषता आप लिख सकते हैं, है ना। इसमें कोई भी लिंग धर्म और जो है बच्चों में डिफेक्ट मतलब वो नहीं किया जाता अंतर। और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है इस शिक्षा से, और खुद की दिग्वंता पर जो है दया जैसे भाव नहीं रहते हैं। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में जो है स्वीकार करती है। उसके अलावा समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। तो इस तरह से 4 लिख दिए, 2 ही पूछा है। बालिका शिक्षा में आने वाली 2 समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, कोई भी लिख दो। एक तो सामाजिक असमानता है, सुरक्षा की स्थिति जो है वो भी बेहतर नहीं है, रूढ़िवादी सोच है, ये भी आपका है। तो 3 मैंने लिख दिए, आप 2 लिख सकते थे इसमें से कोई भी, और भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी लिख सकते थे। वंचित बालकों की समस्याएं क्या हो सकती हैं, तो वंचित बालकों का जो है सामाजिक आर्थिक स्तर जो है ये निम्न होता है, और वंचित बालकों का सांस्कृतिक स्तर भी निम्न होता है। ये 2 तो सीधी सीधी विशेषताएं डायरेक्ट आ गई सामाजिक और सांस्कृतिक से। आप और भी लिख सकते हैं, सांसारिक ज्ञान का इसमें अभाव होता है वंचित बालकों में, और साथ साथ में इन बालकों में रुचियों का भी अभाव होता है। तो 4 मैंने विशेषताएं लिखी हैं, कोई भी आप लिख सकते थे। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है श्रवण बाधित बच्चों की 2 लक्षण क्या हो सकते हैं, तो अनुदेशनों का अनुसरण करने में ये असमर्थ होते हैं, ये इनकी लक्षण होती है। इनमें अवधान का अभाव होता है, साथ ही साथ ये अपने सिर को एक तरफ मोड़ करके बात सुनने का प्रयत्न करते हैं, तो ये इसके कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद मंद बुद्धि होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अनुवांशिक हो सकता है, पर्यावरणीय कारण हो सकता है, और लंबी बीमारी या मस्तिष्क का चोट जो है वो भी इसका रीज़न हो सकता है। और पुरुष तत्व की कोई एक परिभाषा जो है लिखनी है। किसी परिभाषा को जब लिखते हैं तो आप हमेशा किसी न किसी वैज्ञानिक की जो है परिभाषा लिखे। तो वैरन के अनुसार जो है पुरुषत्व लिंग भूमिका पहचान की एक चरम सीमा है, जिसमें नर भूमिका के परंपरागत रूप का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। इसमें स्त्रियों के प्रति निर्दयी लिंगीय व्यवहार सम्मिलित है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने लिख दी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समावेशी शिक्षण शास्त्र की 3 विशेषताएं लिख सकते थे आप। मैंने प्रतिभाशाली बालकों की 3 विशेषताएं जो है यहाँ पे बताई हैं, आपको बताया था मैंने क्वेश्चन भी। इनका डील डोल उचित होता है और ये अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं, इनकी इंद्रियां जो है प्रखर होती हैं, इनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये साधारण बच्चों की अपेक्षा बैठना, खड़े होना, दांत निकालना और बोलना जो है छोटी आयु में जल्दी सीख जाते हैं। ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं। और भी विशेषताएं हैं, आपने जो लिखा होगा वो भी अच्छे हैं। विशिष्ट बालकों के 3 प्रकार लिखने हैं, तो आप विशिष्ट बालकों के प्रकार भी बता सकते थे, मैंने बताया था आपको नोट्स में। और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो मैंने बहुत सारे बताए थे। मैंने बताया था छोटे बड़े किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उसमें से लिख देना। तो 3 नंबर का है, कम से कम 3 पॉइंट तो लिखने थे, तो मैंने यहाँ तीनों पॉइंट जो है समावेशी शिक्षा के लिख दिए हैं। इसका आंसर जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ ये चीज़, तो आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित बच्चों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो ये तो इजी है यार, दृष्टि बाधित बच्चों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो दिखाई नहीं देते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है सेंस करके समझनी पड़ती है। लक्षण बहुत सारे हैं इनके, आप बता सकते हैं, कोई से भी लक्षण लिख सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के प्रमुख 3 कारण जो है आपको बताना है। मैंने इन बच्चों के प्रमुख 3 कारण ऊपर स्पष्ट किए थे। अनुवांशिक हो गए, आपका चोट की वजह से हो सकता है, पर्यावरणीय हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसमें डिस्क्राइब कर देंगे 3 नंबर में, तीनों कारण लिख करके 2-2 लाइनों में।
इसके बाद में पितृसत्ता के आदर्श स्वरूप की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इस पितृसत्ता की आदर्श स्वरूप जो है आप तो अपने जानते हैं, सामाजिक हिसाब से लिख सकते हैं, समाज में आप रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 कारक, ये मैंने क्वेश्चन कराया था, ये आपने जरूर कर दिया होगा। दृष्टि बाधित बच्चों की व्यवहारिक समस्याएं लिखिए। तो दृष्टि जिसकी है उसकी व्यवहार में कैसी समस्याएं आती हैं, ये भी आप अपने आप से लिख सकते थे। ब्रेल लिपि के बारे में मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ब्रेल लिपि के बारे में आपने जरूर लिख दिया होगा। इसके बाद मैंने आपको स्वप्राणायता के 4 कारण लिखिए, ये आपको करना था। अथवा में मानसिक पक्षाघात के बालकों की शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मानसिक पक्षाघात जिसके मस्तिष्क जो है वो सही से काम नहीं करता है, तो उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये पूछा गया। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। लिंग समतुल्यता विकसित करने में विद्यालय की भूमिका को समझाइए। और लिंग समतुल्यता विकसित करने में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिकाएं क्या हो सकती हैं, उनको आपको बताना था। इसके अलावा जो है नारीत्व की 4 विशेषताएं आप आराम से बना सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। इनके सकारात्मक पक्ष लिखने हैं, अभी अभी मैंने ऊपर बताया, उन्हीं को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा जो है समावेशी शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं क्या है, मैंने बताया था समावेशी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेम ही आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको भी बताया था। और इसको जो है मैंने नेक्स्ट पेपर के लिए भी आईएमपी में डाला हुआ है, ठीक है। ये पेपर जो आपका नेक्स्ट होने वाला है 904, उसके लिए मैंने इसको आंसर दिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है मैंने। आपने वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता चल चुका होगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है नेक्स्ट 904 के लिए, ठीक है। अब इसमें आपका नेक्स्ट जो पार्ट बनता है, इसमें प्रभावशाली बालकों की शैक्षिक व्यवस्था कैसी होती है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। समावेशित बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियां कौन सी है, ये आपको लिखनी थी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर से सेटिस्फाइड हूँ। लैंगिक समानता में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। और औपचारिक शिक्षा के किन 5 क्षेत्रों में शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दे दिया लास्ट वाला, बाकी ये सही है, आपका सेम क्वेश्चन दिया। तो ये मेरे हिसाब से आपका बहुत बढ़िया बेस्ट पेपर गया होगा आई थिंक, ठीक है। और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे जो आपके आईएमपीज हैं वो मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपके। 901 का देखिए, 902 का देख सकते हैं आप, 903 तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट पेपर जब 904 होगा उसको सेंड कर देना, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और 904 की तैयारी है के लिए हमने जो है वीडियो अभी अपलोड कर देंगे कुछ ही समय बाद में, ताकि आप 904 तो हमने अपलोड कर दिया, 905 जो है हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। 904 की तैयारी करिए, जो नेक्स्ट आपका होने वाला है 905 जैसे ही होगा हम उसको अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।